अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथी दफ़ा एक कमी आई है और ये बड़ी खुशाइंद बात है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि मुल्क में जो एक तारीखी महंगाई में तारीखी कमी हुई है जी, ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा को तो ये मौजज़ा लग रहा है, तारीखी कमी हुई है महंगाई में उनके मुताबिक तो, लेकिन आम आवाम के लिए भी महंगाई में कमी हुई है या नहीं, या आम आवाम से ही जानते हैं आज के प्रोग्राम में। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भैया ने क्या लेके जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। यार ये सर्जिकल कैप है फूड डिपार्टमेंट की। तो मैं सरकारी मुलाजिम था, चीफ सेक्रेटरी था मेरे दौर में से ही। पता नहीं उसको नहीं किया था तो टर्मिनेट हो गया। तो वैसे तो सारे ही हुक्म सैल्यूट ना करने पे टर्मिनेट हो गया। हाँ, अना भी कोई चीज़ होती है। वैसे तो इतने बड़े कायदे पुलिस वाले इतने मर्द बनते हैं बनते हैं, उनके करप्ट है तो वो करप्ट को जी करते हैं। मैं ऐसा नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा सैल्यूट नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताएं, मुल्क में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये कह रही हैं कि तारीखी कमी आई है महंगाई में जी, और ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। आपको भी ये मौजज़ा लगा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। मरियम औरंगज़ेब को ये भी चाहिए का डिपार्टमेंट है जो खा रहा है, तो ये भी मौजज़ा होना चाहिए कि वो 20% खाए, ताकि गरीबों पे महंगाई की बमबारी बहुत ज़्यादा कम की जाए। नहीं, वैसे आपको क्या लग रहा है ग्राउंड लेवल पे महंगाई में कमी हुई है? 10 रुपये करना ये सीधी बात है यार। ये पीछे से बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमत कम हुई है। ये तो न्यूट्रल ले रहा है सारा, वो पता नहीं 50 रुपये कम होती है या 100 रुपये होती है, कितने बैरल, आई डोंट नो। मैं अंडर मैट्रिक हूँ, 10वीं फेल, आम एक कॉमन मैन हूँ, आम आदमी। तो पता नहीं ये ऊपर की कमीशनें निकाल के, तो वही तो हाफिज नईम साहब भी जमात इस्लामी के जो है कह रहे हैं कि अवाम की मुराद नहीं अपनी मुराद कम करो। करना भी ऐसे ही यानी कि ये सरकारी मुलाजम कौन सी जंग लड़ते हैं से लेके नीचे तक, इनकी रिटायरमेंट भी नहीं मिलनी चाहिए। जॉब ख़त्म, मैं टर्मिनेट हुआ, मैं तो नहीं कह रहा मुझे रिटायरमेंट भी दो, मैं सरकारी रहा हूँ, चाहे 3 महीने कच्चों में रहा हूँ। यार जो फारग है बस उसकी रिटायरमेंट भी ख़त्म। पेट्रोल के अलावा भी किसी चीज़ की कीमत आपको कम होती दिखाई दी है? महंगाई कहीं और से भी कम होती दिखाई दी है? थोड़ा सा है, मैं कहूँगा। वैसे मैं तो फ़ैन दिलेरी का, मगर नून लीग जो है ना, इसने ये जो सब्जियाँ, ये जो मसाला जात है, ये कम हुए हैं कुछ, मैंने देखा है। मगर इसकी महंगाई की जो बमबारी थी ना, ये कम हुई है। मसाला जात भी नून लीग है अच्छा, यानी कि महंगाई के मामले में। और मैं इंसाफ की बात करूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब मैंने तकरीर सुनी है ना, लीडर इसे कहते हैं, मैं फ़ैन था, हूँ भी 50%, तो 50% मियाँ नवाज शरीफ साहब का। इन्होंने जब स्पीच मैंने सुनी है ना, इन्होंने आगे कहा कि यार मेरे दौर में टमाटर, अदरक और पता नहीं मसाला जात, छोटी छोटी बातें भी की हैं जो आम आदमी के फ़ायदे की होती हैं। तो लीडर इसे कहते हैं यार। ये कि मैं इधर थोड़ा सा इधर आए जी जी, आलू और टमाटरों की कीमत बताने आया हूँ, ऐसा नहीं। लीडर तो कीड़ी भी चल रही हो ना यार, ये मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, लीडर उसे कहते हैं। और ये मैं पहली दफ़ा ऐसा देख रहा हूँ जी, क्योंकि खान साहब के सपोर्टर, खान साहब के फ़ैन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी भी, उसने एक मिनट मैं कह रहा हूँ पहली दफ़ा IMF की तलवार जो है ना इस पूरी कौम से ख़त्म करनी थी, ये मिशन था उसका, करनी थी, लेकिन वो चले गलती सी हो गई, लेकिन उससे तलवार मजीद लंबी हो गई। अल्लाह नून लीग को तौफीक दे, और तौफीक दे कि ये पूरी ना 20% खाए, खा के अवाम के कपड़े ना उतारे। चले ठीक है, ये ना ये बड़ी टेक्निकल सी बात है। वैसे वो 80% वाली भी मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, आपको पता नहीं होगी, मैं आपको समझा देता हूँ। वो 80% जो एक उन पे इल्ज़ाम लग रहा है, आपको पता है वो 80% कितने परसेंट में से है? वो सिर्फ फेडरल में से है, वफाक में से है। हमें सूबों में 57% पहले मिल चुका होता है। मेरे भाई हैं, आपने मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, आपने बहुत प्यारी बात की, और इस बात में मुझे एक और बात याद आ गई। क्या ये महकमा के हम गुलाम हैं, ये जो सुई गैस का महकमा? और यार ये वफाक है, चाहे ये जो मर्जी करे, और इसका पर्चा भी नहीं होता थाने, और जब गैस का मीटर लगवाने जाओ तो लगता ही नहीं है, यानी कि कितनी रिश्वतें देने पड़ती हैं। तो जो गवर्नमेंट है इनके लिए डूब मरने का मुकाम है इन पे। गैस का मीटर है तो जल्दी लगना चाहिए, और गैस की बमबारी भी ख़त्म करें जो पहले था, जैसे इस तरह के लूप होल्स तो सही कह रहे हैं भाईजान, बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से आप? क्या करते हैं? ओके जी, थैंक यू। क्या करते हैं? ये इस तरफ से आए, इस तरफ से, इस तरफ से। नहीं ये आपको बताते हैं, इनसे पूछें। मैं दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी करते हैं? हाँ जी। तो
मिस्त्री के पीछे? नहीं, गाड़ियाँ लोड करता हूँ। गाड़ियाँ लोड करता हूँ। अच्छा, गाड़ियाँ लोड करते हैं। तो रोज़ाना की कितनी आमदन हो जाती है? 1000-1500। 1000-1500। बेटी है आप? हाँ जी। बोलती है? इसका दिल का मसला है ये, अभी मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। क्या दिल का मसला? कह रहे हैं इसका बाईपास का ऑपरेशन होगा। इतनी छोटी सी पैदाइशी है? हाँ जी। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आपको सब्र दे जी, अल्लाह इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे जी। कितना महाना कमा लेती है? यार क्या कमाना है, काम करते हैं फिर भी दुकानदार का भी कर्ज होता है। घर का किराया जो है वो भी 2 महीने का चढ़ा होता है। अभी हिसाब ये है कि बंदा कहता है कि यार मैं कोई डाका या चोरी करूं, इसलिए कि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दे सकता। अगर आप खा रहे हैं ना तो मैंने छीन लेना है, क्यों मेरे बच्चे भूखे हैं। 1500-2000 में काम नहीं हो रहा भाई। बिल दें, गैस का बिल दें। अभी मैंने बिल मीटर के लिए दाखिला कराया, 1 महीना हो गया है, अभी ये कहते हैं ना मीटर नहीं आ रहे हैं। ये हुकूमत कह रही है जी कि महंगाई में कमी हुई है, और ये मौजूदा कमी है जी कि ये मौजा है कि महंगाई में इतनी ज़्यादा कमी हुई है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं, आपको भी ये मौजा नज़र आ रहा है, महंगाई में कमी नज़र आ रही है? नहीं, कोई कमी नहीं है, उल्टा ज़्यादा महंगाई हो गई है, काम ही नहीं है। पेट्रोल सस्ता हुआ है कोई 3-4 रुपये, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसकी वजह से बाकी चीज़ें सस्ती नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही है, इंसान डूब रहा है बस। एंड में ये होगा खाना जंगी शुरू हो जाएगी, मैंने आपको पकड़ना है, आपके पास पैसे हैं मैंने आपसे छीनने हैं, क्यों मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं ना, मैंने नहीं छोड़ना आपको। मजबूरी में जुर्म का बस यही बात है, बस एंड पाकिस्तान का यही होगा। इसको इधर ही लगे रहने दो, ऐसे गिर जाएगी। चले सर, अल्लाह खैर करेगा, बेटी को सेहत दे। ये इसको ना इधर लगाएं, इसके अंदर, हाँ ऐसे, अब नहीं गिरेगी। और खैरियत से जाएं जी, अल्लाह आपको भी हिम्मत दे और आपकी बेटी को भी सेहत तंदुरुस्ती दे जी। छोटी सी बच्ची है और वो वैसे दे दें। अच्छा, किसी को पैगाम देना चाह रहे थे भाईजान, लेकिन वो वैसे ही दिलवा देते हैं पैगाम, कोई बात नहीं। अभी आगे चलते हैं जी, आगे चल के मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि मौजूदा कमी जो महंगाई में है ये इन लोगों को भी नज़र आ रही है या नहीं। ये केले वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है जी, शुक्र है। तबीयत ठीक है? हाँ जी, शुक्र है। 100 रुपये जी, ये 100 है, 130। ये 130 है, ये ज़रा बेहतर है इसकी निस्बत। जी। महंगाई कैसी है, कोई कमी हुई है महंगाई में? बहुत ज़्यादा ज़्यादा। मरियम औरंगज़ेब कहती है जी कि महंगाई में बड़ी कमी हो गई है और ये मौजा हुआ है कि इतनी कमी महंगाई में हो गई। बहुत ज़्यादा महंगाई है। नहीं, पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल 10 रुपये पहले सस्ता कर देंगे ना, फिर एक के बाद 30 रुपये ज़्यादा हो जाए, फिर बता देंगे, फिर बता देंगे। और ये तुम्हारे केले बेचे कोई और जा रहा है? बड़ा भाई है। हाँ जी। चलो, हाँ जी भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? सेहत भी ठीक है? क्या इलायची है मुंह में? पान है? पान है। किस? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है महंगाई, कोई कमी शमी हुई है महंगाई? महंगाई में क्या कमी होनी है? थोड़ा इस तरफ आए ना, इस तरफ निकलें, थोड़ा उधर से आ जाएं, ऊपर से आ जाएं। अच्छा, और पेट्रोल क्या आपके पास, क्या सवारी क्या है? बाइक, रिक्शा? यही है बस सवारी। मोटरसाइकिल वगैरह नहीं? नहीं, फिर तो अपना तेल तो कोई लेन देन ही नहीं है, ना तेल बोई है ना। पिंड आ गए थे बस काम के लिए। पिंड है? पिंड केड़ा है? पिंड बहावल नगर। बहावल नगर जी। हाँ जी, महंगाई में हुई है कोई कमी? कोई भी कमी नहीं है। क्या कमी है महंगाई में? मरियम औरंगज़ेब तो कह रही है मौजूदा कमी हुई है। कमी नहीं है भाई, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कोई किसी को देने आ रहा है। अच्छा, फिर 100 रुपये, ये 130 रुपये। वही रेट है, वही बिजनेस है, कोई भी कमी नहीं है। नहीं, वो कमी नहीं है। कोई भी कमी। पेट्रोल कहते हैं सस्ता हो गया जी, तीसरी चौथी दफ़ा सस्ता हुआ है। सूद की शरह में कमी हुआ है, 10 रुपये कल भी हुआ है। 5-10 रुपये होया, फिर महंगा कर देना इन्होंने। अज आवाम को रिलीफ दिता है, सुबह आवाम के फटे जाग देने इन्होंने। पेट्रोल महंगा जो होंगे तो हर चीज़ महंगी होती है, जो पेट्रोल सस्ता होता है कीमत घटती है पेट्रोल की, कुछ सस्ता भी होता है? कुछ भी सस्ता नहीं होता। जी चीज़ एक दफ़ा उत्ते चलेगी वो थले नहीं आती। पेट्रोल सस्ता हो या ना हो, जी चीज़ पेट्रोल उत्ते हो गया ना, जो रेट बन गया वही बनना है। पेट्रोल सस्ता हो गया या ना हो गया, उन्होंने कोई फर्क नहीं है।
ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ आ रहा है। गल सही है भाईजान, इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए, बात सुने, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक। क्या लेके जा रहे हैं स्लो स्लो आप? शॉपर भेज रहा हूँ। शॉपर बेचती है? हाँ जी। किस तरह है शॉपर? 600 रुपये किलो। 600 रुपए किलो। कौन से कितने, वो 75 वाले माइक्रोन वाले या वो बारीक वाले? ब्रिक वाले। बारीक वाले जो हुकूमतें बंद करती हैं। हाँ जी चल रहे हैं अभी बंद का। हाँ, गरीब लोग हैं सर, जाहिर है उनको लेना मजबूरी है, दूसरा महंगा पड़ता है, ये सस्ता पड़ता है तो लोग लेते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं महंगाई में मौजूदाना कमी आई है, आई है? आई कम कंट्रोल। अच्छा आई है, आपको कमी लगी महंगाई में? आटा सस्ता हुआ है बस, और चीज़ सस्ती नहीं। और कुछ नहीं सिला हुआ। पेट्रोल नहीं डलवाया इसमें आपने? 2 लीटर है, पेट्रोल तो कम हुआ है। और कुछ नहीं। नहीं देखें, पेट्रोल की असल में ये इस बंदे से भी यही बात कर रहा है कि जब कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी होती है। आप भी ये शॉपर शायद महंगे देते हो इनको जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जब कीमत कम होती है तो कुछ कम भी होता है। कम भी होते हैं, अभी कोई चीज़ कम नहीं हुई। शॉपर पे वैसे ही है, हर चीज़ वैसी है ना, पेट्रोल की कीमत कम होती है तो कुछ सस्ता नहीं होता, सस्ती कोई चीज़ नहीं होती, बढ़ती है तो महंगा हो जाता महंगा होता है, ऐसा ही है। है। ऐसी है। हाँ जी। तो ये जो मौजूदाना कमी आई है महंगाई में वो किस किस चीज़ में आई है? आटा आपने बता दिया जी, पेट्रोल हो गया, और आटा भी महंगा, बिजली महंगी है, और हर चीज़ महंगी है, दालें महंगा, घी वगैरह हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। वैसे ही इस हुकूमत की वजह से कुछ बेहतरी हुई है पहले से? अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ग्राउंड लेवल पे भी कोई 19-20 का ही फर्क है, इतना नहीं है। ठीक है, ओके अल्लाह हाफ़िज़। लेवल पे वाक़ईतन 19-20 का ही है जी, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, और ग्राउंड लेवल पे अभी तक जो है महंगाई उस तरह से कम नहीं हो पाई है। मरियम औरंगजेब साहिबा को जो मौजूदाना तौर पे महंगाई कम नज़र आ रही है, वो मौजा मरियम औरंगजेब साहिबा को नज़र आ रहा है, वो मौजा हमें नज़र नहीं आ रहा। एक और हजरत जी हमारे साथ मौजूद हैं, सेब शेब ले रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा थोड़ा सा इस तरफ को घूम जाएं ज़रा। कितने के किलो मिल रही हैं? 100 रुपये किलो दे रहा है ये। लेकिन ये तो दागी है। हाँ जी बिल्कुल दागी है, अब तो हमें दागी लेना पड़ रहे हैं, जिस तरह के हालात है तो हमें दागी लेना पड़ेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कल कहा है जी कि महंगाई में मौजूदाना कमी आई है, ये बहुत बड़ा मौजा है कि महंगाई में इतनी कमी आ गई है। वो मौजा आपको भी दिखा है? ये मौजा हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि मैडम हमारी जो है ना वो CM है इस वक्त, ये सबसे बड़ा मौजा तो हमारे लिए ये है। मरियम नवाज साहिबा CM? जी जी जी, ये सबसे बड़ा मौजा तो हमारे लिए ये है। कैसे? वो आप सब जानते हैं कैसे। अच्छा इस मौजे के अलावा महंगाई में कमी वाला मौजा भी नजर आया है? वो तो मेरा ख्याल है क्या लगता है हुई है कमी महंगाई में? सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई कमी नहीं है। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल को तीसरी चौथी दफ़ा कमी आई है, ये बात हम तस्लीम करते हैं। रोटी सस्ती की गई है, सरकारी रेट उसका कम किया गया, ये बात भी तस्लीम करते हैं। इसके अलावा किस चीज़ में कमी आई है महंगाई में? हमें तो कोई चीज़ कमी नज़र नहीं आ रही, पता नहीं लोग किस तरह कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ कम हो रही है। मरियम औरंगजेब के पास कोई हो सकता है कोई ऐसा कोई जादू वाला चिराग हो, हाँ नज़र आ रही हो, हमें तो कोई कमी नहीं नज़र आ रही। ग्राउंड लेवल पे नहीं कम। आप देख लें खुद, ये सेब आपने खुद बताया, ये दागी सेब है, ये देखें ठीक है, ये 100 रुपये किलो दे रहा है उनका। तो ये रेट किसने कंट्रोल करनी? मरियम औरंगजेब जो है ना, ये बात बताएं हमें, आगे ये रेट जो है भाई कौन कंट्रोल करेगा? सिर्फ 1-2 रुपये जो है ना वो कम कर देने या 10 रुपये कम कर देने पेट्रोल के, वो काफ़ी तो नहीं है। मसला है ना हजरत जी बहुत बड़ा। पेट्रोल की कीमत देखें 330 पे गई थी, या जैसे जैसे बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब वो कीमत कम होती है तो कुछ भी सस्ता नहीं होता। ये इस चीज़ का नोटिस ही कोई नहीं लेता, इस चीज़ का नोटिस ही कोई नहीं लेता ना। नोटिस ले तो फिर ही है ना, वो तो घरों में अपने आराम से बैठे हुए हैं और याशियाँ कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मकसद पहले भी मैंने 3-4 दफ़ा इस तरह का प्रोग्राम किया कि हुकूमत की तवज्जो इस चीज़ की तरफ दिलाऊं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो हर चीज़ महंगी हो रही है, जब वो कीमत कम हो रही है तो कीमतें कम क्यों नहीं होती हर चीज़? बिल्कुल ये सब चीज़ें जो है ना आम आवाम भी जो है जानती है और सवाल करती है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो तवज्जो दिलाने वाली बात है वो ये है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल हो ना हो, आपने जो अल्लाह उसके रसूल के साथ जो ऐलान जंग किया हुआ है उसको कौन रोकेगा? सवाल इस चीज़ का है भाई। आप देखें ना IMF के साथ मुआहदे आप लोग कर रहे हैं, सूद आप लोग जो है ना लोगों पर डाल रहे हैं, तो ये सूद जो है ये तो खुला ऐलान जंग अल्लाह उसके रसूल के साथ। जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे हम कभी भी महंगाई पर और गुर्बत पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तब तक बेहतरी की तरफ नहीं चलता। हाँ जी, हम क्यों नहीं ये चीज़ हम क्यों नहीं पॉइंट आउट करते लोगों को? भाई ठीक है, देखें ना महंगाई जो है ना वो तो ठीक है, समझ में आती ही बात, लेकिन हम मुसलमान हैं यार, हमारा दीन सबसे पहले है, तो वो दीन को जो है पहले हमने रखना है, फिर बाद में हमने जो है महंगाई को देखना है। महंगाई जो है अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो ऐलान जंग ख़त्म करेंगे
तो अल्लाह हमारे साथ खुद ही बेहतरी करे। हाँ इंशाल्लाह ही हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त। ये पैगाम मेरा काटना, आपका पैगाम जरूर जाएगा, ये मेरा पैगाम लाजमी पहुंचाना आप बेफिक्र हो जाए, जरूर जाएगा। आपने देखना है टीवी पे, आपको आपका पैगाम दोबारा सुनाई देगा। जो है ना एक नारा आपने मेरा लगवाना है कि जिंदाबाद। ये जरूर टीवी पे देखिएगा, आएगा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी कोई सीरियस किस्म की डिस्कशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नालैन मुबारक, माशाल्लाह आपने लगाया हुआ है जी। ईद मिलाद नबी मुबारक हो। हर मुबारक, खैर मुबारक, आप लोगों को भी मुबारक हो। सर मुबारक जी, खैर मुबारक। क्या करते हैं आप? मैं वापडा में जॉब करता हूँ। वापडा में जॉब करते हैं आप? मैं लोहे का काम करता हूँ। मैं भी लोहे का काम करता हूँ, लोहे का काम भी करते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है महंगाई में वाज़ेह कमी आई है और ये एक मौजज़ा है कि इतनी ज़्यादा कमी महंगाई में आ गई है। आपको ये मौजज़ा दिखाई दी है? आप उन्हें एक दिन ना मार्केट में ले आए ज़रा बाहर, आप उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्या मौजे, वो मौजे उनके लिए तो है ही हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ करना ही नहीं होता। उन्होंने कौन सा अपनी जेब से कुछ लेना है? ज़बरदस्त बात। बाहर जाते हैं मौजे देखने सड़क पे आए, बाहर निकले, मार्केटों में आए, गरीब से पूछें, इन जैसों से पूछें। मौजे देखने हैं तो जितना गरीब मेहनत करता है और गरीब को बाद में उसके एवज जितनी आमदनी मिलती है उतनी आमदनी में महीना गुजार के दिखाएं, उनके पास आए। अब ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं? कल छुट्टी आ गई है, यही डिस्कस कर रहे हैं कि कल का क्या करना है, कहाँ से करना है। मजदूर तबका तो इन्होंने बस क्या कह सकते हैं, रोल के रख दिया इन्होंने, कोई हाल नहीं छोड़ा। ये एक एक धड़ी सामान लेने के लिए ये 1-1 किलो ले रहे हैं, इससे अब ज़्यादा क्या हो सकता है। ये सामान कितने का है सारा? ये सामान 1200-1300 का बस यही तो अब आप ये सोचें हजरत जी कि जिसकी 800-1000 रुपया रोजाना की दिहाड़ी है वो अपने घर खाना बना सकते? नहीं बना सकता भाईजान, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। इस हुकूमत ने तो आगे बिल्कुल ही बेरागर कर दिया हुआ है। कह रहे थे वो ने ये कर दिया, 3.5 साल में उसने क्या किया है? ये 75 सालों से काबज है दोनों पार्टियाँ, ये पीपी और ये नून लीग, इन्होंने मुल्क का तो बेरागर किन लोगों ने किया है। और कह रही हैं ये जी वो ने कर दिया। बाबा 3.5 सालों में लोगों को जेल कार्ड दे दिया और 12-12 हज़ार रुपये हर गरीब के अकाउंट में दिए, बिल में रिलीफ दिया। और हमारा बिल अभी 6 लाख का ऊपर से बिल आया है। ये हमारी वो छोटी सी फैक्ट्री है और वो कहाँ से हम दें? बिजली के बिलों ने तो वाकई आवाम की कमर तोड़ दी है। क्या करें, कौन सी चीज़ बेचेंगे या कौन से घर में जाके किसी को बताएंगे? किसी को रिश्तेदार भी नहीं मानता। मैंने खुद इसी तरह प्रोग्राम करते हुए मैं आवाम के पास गया हूँ और ऐसी खवातीन देखी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की, जवान बच्चियों की जिनकी शादियां करनी थी, उनकी बालियां बेची हैं, बिजली का बिल दिया है। एक ऐसा आदमी देखा था जो बेचारा पैदल था और मुझे कह रहा था भाईजान आज से कुछ ठीक 2-3 दिन पहले मैं मोटरसाइकिल पे फिरता होता था, मोटरसाइकिल बेच के बिजली का बिल अदा कर। भाईजान मैं ये कह रहा हूँ, 1 महीने तो ये हो गया है, कब तक? हाँ अगली दफा क्या करेंगे? ये लोगों के इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। भाईजान मैं ये कह रहा हूँ, मेरी 6 बेटियाँ हैं और मेरी 7 बहनें थी। मैंने आज तक 7 बहनों को घर से बाहर ही निकाला था जॉब के लिए। अब 6 में से मेरी 4 बेटियां जॉब कर रही हैं, गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है। और 2 बेटियां मेरी हाफिज़ कुरान है, उनको भी हमने जॉब पे लगा दिया हुआ है। अब ये बताएं कि ये जॉब करना किसी का शिवा, अगर हमारे हालात ठीक हो हम बेटियों को जॉब कराएं। इन्होंने इस हुकूमत ने तो आके बिल्कुल ये 5 रुपये 10 रुपये पेट्रोल कम कर दिया जी, महंगाई कम हो गई। ये बकाया चीज़ों में कौन सी कमी आई है ये हमें बताएं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये जरदारी वगैरह, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डकैत हैं, सबसे बड़ा डकैत है। आपकी बात ये भी बड़ी दुरुस्त है। मैं अभी यही पूछ रहा था कि पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, हर चीज़। जब कम होती है पेट्रोल की कीमत तो कुछ भी कम नहीं कम है, वही किराए। अब ये क्यों नहीं करते वो किराया भी कम हो जाए? तो जो किसी की नहीं। भाईजान ये मैं कह रहा हूँ, हमारा तो जीना मुहाल कर दिया है। यकीन जानो खुदकुशी करनी हराम होती तो ये आधा पाकिस्तान खुदकुशी कर लेता। ये तो खुदकुशी इस्लाम में हराम है, इसलिए हराम होते हुए भी किया हजरत जी। बिजली के बिलों की वजह से भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, बिजली के बिलों की वजह से खातून अपने बच्चों को लेके नहर के अंदर कूद गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यही कह रहा हूँ। ये बड़ा ज़ाहिर है एक जुल्म है। आपको मौजज़ा नजर आया जी महंगाई कम होने वाला जो मरियम औरंगजेब साहिबा को नजर आया? अभी कोई मौजज़ा नजर नहीं आया। नंबर आपको दें मरियम औरंगजेब का, उनको कॉल करें, कॉल करके कहें कि मैं भी मौजज़ा दिखा। फायदा ही कोई नहीं है। भाईजान जमीन से उठ के वो सामान में बैठ गई, उसको नीचे वाला कौन सा नजर आएगा? आप क्या कह रहे थे? अभी मैं कह रहा हूँ कोई मौजज़ा नजर नहीं आया। अभी नंबर देते हैं मरियम औरंगजेब साहिबा का, उनको कॉल करें, कॉल करके पूछें कि हमें वो मौजज़ा नजर नहीं आ रहा, आप हमें दिखाएं मौजज़ा जो आपको नजर आ रहा है। जब मुल्क की जान छोड़ दें, ये हमारे मुल्क की जान छोड़ दें।
हमारे तो हमें भाई इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, हमारे मुल्क की जान छोड़ देंगे। सब कुछ बाहर पे शरीफ बंदा बेचारा बोलने लगता है, तुसी फिर नहीं मैं ना कभी फिर चुप करके हंस के मुंह थल्ले कर लेंदा है। मैंने कभी गुफ्तगू नहीं ना की, इसलिए मुझे समझ नहीं मैंने क्या बोलूँ आपके साथ। नहीं, गुफ्तगू आप ऐसे ही करें जैसे अपने दोस्त से कर रहे हैं, आप सब टीवी पे नहीं आ रहे, यही समझे। कोई बात नहीं। कैसी लगी है महंगाई आपको? महंगाई बहुत ज़्यादा है। सब्जियाँ लेने जाओ तो वो हम छोड़ के आ जाते हैं, 10 से 15 रुपये किलो चाहिए, अब 100-150 रुपये में मिल रही हैं। इसलिए हम इतने परेशान हैं कि क्या कल परसों हम लेने हैं सामान, हम छोड़ पूछ के चले गए हैं कि घर में थोड़ा सा आलू बना के थोड़ा सा घर का राशन खाने के लिए बच्चों को दे दें, इतना ही हिसाब। अंडा बना लिया कुछ 150 में 50 रुपये का, अंडा भी 40-50 रुपये का अंडा। आप क्या करें तो क्या करें, उसमें घी भी जाएगा, उसमें हर चीज़ जाएगी। चीज़ में कोई उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। बिजली का बिल लेके खाने की चीज़ तक माफ़ी दी ही नहीं किसी की। जो हम महीने का 10,000 20,000 या 30,000 कमा लेते हैं वो हम बिलों में ही ख़त्म कर देंगे, अपने लिए करें। बीमार जो दवाई कहाँ से लेके आए। वैसे बज़ाहिर आपको कुछ ऐसा दिखा है कि पहले की निस्बत महंगाई कम हुई हो? बिल्कुल नहीं नजर, बिल्कुल नजर नहीं है। मुझे बड़ा ही है कि हम 4 आदमी थे, हमने 4 आदमियों ने एक गिलास पीना था, हमने 2 गिलास 4 गिलास 2 गिलास लिए, आधा पी लिया। महंगाई में कमी नहीं आई, लेकिन हमने गुजारा करना सीखा। मेहमान है, कोई कमी नहीं है। आप क्या करते हैं जी? मैं मैकेनिक का काम करता हूँ। मैकेनिक का काम? कितनी दिहाड़ी है या महाना तनख्वाह है या अपनी दुकान है? रेंट पे ली हुई दुकान, ठीक है ना। इसका 1,37,000 रुपया किराया है। कितना? 1,37,000, ठीक है ना। असल में बात बिजली के बिल इसके अलावा? बिजली के बिल के अलावा असल में ना हम लोग है इस काबिल। अच्छा, ये जो लोग बोल के गए ना अभी इनको शऊर नहीं है, समझ नहीं है, अकल नहीं है। यकीन करके जानो इन हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है। हम लोग बगैरत हैं, इज्जतदार नहीं है, हमारे में सलूक नहीं है, एक मुठ नहीं हम हो सकते। एक घर में एक भाग नहीं है, एक घर में अगर 4 भाई हैं ना, ठीक है ना, चारों की एक राय है ही नहीं। कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। हम कह रहे हैं ये हुक्मरान गलत है, ये गलत है, वो गलत है। हम लोग खुद बताते आप गलत है। पहले हमको अपने आप को सुधारना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इन लोगों को बुरा कहें। वो बुरे नहीं है, हम लोग बुरे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। जानो ये बिजली का बिल तो कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा आता ना इस वहाँ में 10,000 का एक यूनिट ठोकता। क्यों? यकीन जानो ये आवाम डिजर्व करती है। इनमें सलूक ही नहीं है। एक बाप भूखा मर रहा है, 4 बेटे हैं उसके, वो 4 बेटे रल के एक बाप को नहीं पाल सकते यार। लानत भेजो ऐसी लाल को। ये जो बोल के गए ना, ये गलत बोल के गए हैं। यकीन करके जिनको पता ही नहीं है। देखो ये दुनियादारी है, माँ को माँ समझे, बहन को बहन समझे, सब में आवाम खुद अपने आप को सुधारे, बाद में हुक्मरान खुद ही सुधारे। ये कहते हैं वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। ये आपने माइक पकड़ा है, मैं छीन को तो नहीं ले जाऊंगा। ये खुद देते हैं उनको, ये ले जाओ यार, बाहर ले जाओ। एक और बात है ना मेरे भाई, देखें मेरी बात सुने। जितनी महंगाई है, आप भी मुतासिर होते होंगे, हर बंदा मुतासिर होता है महंगाई से। एक बंदा जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, रो रहे हैं और उनको खाना चाहिए और उस बंदे के पास काम नहीं है, वो मजबूरी में सर गलत तरफ चला जाएगा। देखो असल में बात इस तरह है कि ये जो लोग हैं ना, इनको इस तरफ हम लेके आते हैं। जो अमीर लोग होता है ना, वो बुरा नहीं होता। हम लोग इनके साथ ऐसा सलूक करते हैं। ये भाई है ना मेरा, ये उसको मिलेगा किसी और रंग में, मैं मिलूंगा किसी और रंग में। इसलिए वो बुरे नहीं होते, हम बुरे हैं। वो इतने के मैच्योर हो जाते हैं कि हमारी कमजोरी उनके पास है। हमारे रंग रूप सारे समझ चुके होते हैं। अच्छा हाँ जी, आप क्या करते हैं? जी वर्कशॉप का ही काम है मेरा, ये भाई के साथ। और आप यकीन जाने कि इतना काम करने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकते। तो ये जो सब हुक्मरानों की ड्रामेबाजी है, बिल इतने भेज देते हैं, खाना छोड़ के बिल देना पड़ता है हमको। यकीन जाने मेरा रेंट पे मकान है, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है। तो एक ये पढ़ाई का मामला ये है बच्चों का कि मैं तो बिल्कुल उनको घर पे बंद कर दिया था उनको। अल्लाह का नेक बंदा है, उसने किताबें, फीस, हर चीज़ उसने फ्री दिया है। कोट ख्वाजा सईद में बशीर अहमद एडवोकेट साहब है। यकीन जाने हमें एक पेंसिल भी नहीं लानी पड़ती। अल्लाह उनको जज़ा दे, इतना अच्छा आदमी है। इसकी वजह से मेरे बच्चे अब तलीम हासिल कर। अल्लाह उन्हें भी अजर दें जी, अल्लाह आपका भी ये पर्दा बरकरार रखें और अल्लाह आपको भी इनको पहले आपकी आमदन में बेहतरी फरमाए। की वजह से मिली है, वो इनकी करतूतों की वजह से मिली है। तो इंशाल्लाह ताला अब दोबारा फिर मिलेगी इनको। अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है जी।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। की करते हो जी? फल फ्रूट ही बेचीदा है। फल फ्रूट बेची केड़े केड़े फल रखे ये? अंगूर, गरमा। अंगूर तो बड़े महंगे होने आज। महंगा आ रहे हैं महंगा। मरियम औरंगजेब साहिबा दा पता है? जी पता है। वो कहते ने जी महंगाई घट होई है ते बहुत ज्यादा महंगाई घट होई है ते बहुत बड़ा मुझ है कि इन्नी महंगाई घट हो गई है। नहीं जी, महंगाई उसी तरह ही है। बहुत बड़ा झूठ है, महंगाई उसी तरह ही है। ज्यादा महंगाई नहीं घटी? नहीं घटी। अगे नो ज्यादा हुई है। थोड़ा इधर कैमरे सामने आओ ना। अगे नो ज्यादा हुई है। हां जी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? सिर्फ सर पेट्रोल ही कम हो रहे हैं, बाकी चीज़ां उसे दी हैं। तीसरी चौथी दफा मुसलसल पेट्रोल की थोड़ी कीमत घटी। पेट्रोल की कीमत घटी है, बाकी चीज़ां उसे तरह ही है। उसे तरह बिल बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं। बिल्ला तो लोग बहुत परेशान ने। कल के मौसम भी ऐसा नहीं गा, गैस का बिल इन्ना ज़्यादा आ रहा है, 15-15,000 10-10,000 गैस का बिल। बिजली के हले वो आ ही रहा ज़्यादा, लेकिन गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा। किश्त करान जाओ या कुछ कहो कि इन्होंने घट कर दो, कोई सुनने वाला ही नहीं गा। असी हुकूमत नूं की किहड़े गिले करिए हुकूमत दे नाल, कोई समझ नहीं आ रही। मेहनत कश लोग हाँ, बहुत मुश्किल निज़ाम होया। बिल तारीए, बच्चे रोटी पूरी करिए की करिए। दो तरह की महंगाई होंदी। वैसे तुसीं भराओ अपने आपस च मसलन एक आपसी गल है, दो तरह की महंगाई होंदी। एक होंदी है जिहड़ी पूरे मुल्क च महंगाई चलदी पई होंदी, एक होंदी है जिहड़ा असीं आवाम आप कर रहे हैं। जिवें फल तुहानूं पिछों अंगूर मिसाल दे 100 रुपये मिले है, सरकारी रेट इहदा 110 120 रुपये, तुसीं अगे वेचो 200 रुपये। ये 80 रुपये 90 रुपये महंगाई जी हुई है, ये तुसी कीती है। इस तरह की महंगाई भी मार्केट च हो रही है। सर अंगूर का शिल मंडी च मिल रहा मैं एक मिसाल दे रहा, मैं तुहानूं नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल दे। हाँ जी सर, इस तरह भी है। लोगों ने कुछ अपने को भी की है महंगाई, कुछ महंगाई है भी, कुछ है भी है, कुछ लोगों ने अपने को की है। यानी कि घटी नहीं। मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान सियासी बयान, सियासी बयान, हवाई फैर है। महंगाई कोई कम नहीं हुई। ठीक है जी। हाँ जी हजरा जी, क्या हाल है? मैं कुछ नहीं कह सकता। से तबीयत दा दसो, हाल चाल सेहत ठीक है। की करते हो? रक्षा चलाने। रक्षा चलाने ते किन्ने दा पेट्रोल पवांदे हो? पेट्रोल दिहाड़ी च पै जांदा कोई 2-4 लीटर, उन्हें जिन्ना को चलाना उन्ना को पै जाना। अच्छा आ जाओ जी, इधर आ जाओ। इन्ना ना कर। अच्छा, जिन्ना को चलाना हुंदा उन्ना को पवा ले। हां उन्ना को पवा ले ते गुजारा हो जांदा है? रुपया 500-700 का ला जाने। गुजारा नहीं गुजारा नहीं हुंदा। गुजारा हुंदा होवे ते फिर सुकून होवे, गुजारा कोई। ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਚਲਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। तो फिर कितों इन्ने पैसे आने, थक जाइदा, हड्डियां थक जांदियां चला चला। महंगाई कोई घटी है जिहड़ी मरियम औरंगजेब साहिबा कह रहे हैं? नहीं कोई नहीं। हवाई फैर ऐसी हवाई बात है जी, बिल्कुल। हाँ जी, की हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह पाक दा शुक्र है, करम। मरियम औरंगजेब साहिबा कहते हैं कि महंगाई घट हुई है, मोजज़ा है बहुत बड़ा कि महंगाई इन्नी जल्दी इन्नी घट होगी। सब झूठ, झूठ मार। बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ही ज़्यादा। पिछले साल 400 रुपये अंगूर सुदरखानी बिकता है, अब 600 रुपये बिकता है। और गरमा के हिसाब ला लो, गरमा पिछली बार 100 रुपये किलो बिकता है, अब 150 200 250 रुपये किलो तक बिकता पे। कोई चीज़ किमें घट हुई दसो मुझे? हर चीज़ महंगी हुई। हाँ, 3000-3500 का क्रेट मिलता था सुदरखानी का पिछले साल, अब 4500 5000 5500 रुपये तक, 6000 रुपये तक बिकता पे। एक क्रेट 10 किलो का, 10 kg का। मंडी में जाए ना, पता करें, मंडी में पता लगेगा। ट्रकों में जाओ, मार्के वाला अंगूर जो अच्छे वाला वो 5500 6000 के अलावा किसी चीज़ की कीमत में कमी हुई हो? नहीं, किसी की नहीं। चने की दाल 60 रुपये पाओ सी, आप 100 रुपये पाओ। अच्छा, चने की दाल का भाई ने नाम लिया तो मेरे जहन में एक चीज़ है, ये चने की दाल का एक इतना बड़ा तमाशा हमारे लाहौर में चल रहा है जो मेरे ख्याल से आपको मुझे किसी को पता ही नहीं होगा। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे आपको डीसी रेट वाली चने की दाल जो मिलेगी वो 330 रुपये किलो मिलेगी। छोटा सा रैक बना होगा, छुपा के दाल रखी होगी जी, ये डीसी काउंटर है, 330 रुपये किलो दाल आपको मिल जाएगी अगर अवेलेबल हो तो। वो नहीं है तो आपको वैसे चने की दाल आप लें, वो दाल आपको 450 से 500 रुपये किलो मिलेगी चने की दाल। ये मैं सही बता रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। आप कितने की ले रहे हैं? 400 की किलो। 400 की किलो ले रहे हैं, जबकि डीसी रेट 330 है। हाँ, 60 रुपये पाओ, पहले 240 300 थे, अब 400 रुपये किलो। ये कौन सा मोजा है जो मरियम औरंगजेब को नजर आ रहा है? हमें नजर सब झूठ मार रहे हैं। कोई ऐसा कौन सा मोजा है जो उन्हें नजर आ रहा है? हमें नजर नहीं आ रहा। जो यकीन करो, ये ठेले लगाए थे, रक्शे वाले को कहा किसी को ठेले वाले को तंग नहीं करना, रक्शे वाले को तंग नहीं करना। खुद वजीर आजम ने कहा था, ये सारी रेडियो उठा के ले जाते, कंडे उठा के। मेरी बैटरी खुद पुलिस वाले, मैं 14,000 रुपये भर रहा, पुलिस वाले चौके लैके रात 1 बजे आए, शालीमार का डाला था,
16 से 17 बैटरियां इतो चुक के लैके सानू हले तक नहीं लभी। मैं हले किसी में 200 डेली का दे रहा हूँ बैटरी वाले को 14,000 मुझे पड़ा। बैटरी किस चक्कर में उठा के लेके गए? रात को आए 1 बजे ऐसी बैटरी भी लगाया, मेरी बैटरी भी लगाया, सारी बैटरी भी जाके लगे भाई पुलिस वाले पता से थाने च गए हैं सारे गल लगाए की क्या लगाए और चुक को लाइया भाई रात ਨੂੰ 1-2 ਵੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ कोई नहीं दसा। मैं 14,000 रुपया भर रहा है, यकीन करो कसम से। वो बैटरी वाले ने कहा 14,000 की बैटरी है, मैं 200 रुपया डेली का दे रहा हूँ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ 'ਚ ਡੰਡਾ ਵੀ ਦੇਈ ਖੜੇ ਨੇ कुछ उठाते हैं। अच्छा ये वैसे आप कैसी ज़बरदस्त बात है जी कि पुलिस के महकमे का काम ही नहीं है, ये काम ही ज़िला इंतज़ामिया का है, ये काम ही ट्रैफिक पुलिस का है। ट्रैफिक पुलिस वो काम नहीं कर रही, ज़िला इंतज़ामिया वो काम नहीं कर रही है। हमारी पंजाब पुलिस जो इनके करने वाले काम है वो काम ये नहीं करते हैं, और जो नहीं करने वाले काम है वो ये ज़रूर करेंगे। यानी कि इनका अपना करने वाला जो काम है वो नहीं करेंगे ये, लेकिन यहाँ के गरीब बंदे को जितना मैक्सिमम हो सकता है इसमें प्रेशराइज़ करेंगे, इसे जितना मैक्सिमम हो सकता है इसे जिच करेंगे, जलील करेंगे, और इन द एंड इसी तरह जैसे वो बता रहे बैटरी उठा के ले गए, कुछ ना कुछ उठा के ले जाएंगे, और फिर आपस में कहते रहेंगे जी पंजाब पुलिस जिंदाबाद। इस तरह पंजाब पुलिस जिंदाबाद है जी, बड़े ही अफसोस की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद, और मजीद कुछ दोस्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हजरत बैठे हुए हैं, इनसे सबसे पहले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा ये ख़त्म हो गई है, बस फेंक दें इसे। अच्छा क्या करते हैं? मैं ड्राइवरिंग करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं? कितनी माहाना आमदन हो जाती है तकरीबन? 3500। 35,000। तो घर का सर्कल उसमें चल जाता है? भाई बड़ी मुश्किल से चलता है। बड़ी मुश्किल से। मरियम औरंगजेब साहिबा का पता है आपको? जी जी। वो कहती हैं कि ये मुआवजा हुआ है जी कि महंगाई इतनी जल्दी इतनी कम हो गई है। अभी तक तो कोई कम नहीं आई। उनको नज़र आ रही है, वो कहती हैं कम हो गई है, ये मुआवजा हो गया है, महंगाई कम हो गई है, हमारी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने इतनी महंगाई कम कर दी है, आवाम खुशी से नाचते फिर रहे हैं। नहीं अभी तक तो महंगाई नहीं कम हुई, तो शायद आगे कम हो जाए। अभी तक नहीं हुई? वैसे किस चीज़ में कमी आपको लगी हुई है? अभी तो पेट्रोल में ही कमी आ रही है नज़र। पेट्रोल में हाँ, मुसलसल तीसरी चौथी दफ़ा कमी आई। वोट किसे दिया था आपने? मैंने नवाज शरीफ को ही दिया था। तो आपको उम्मीद है कि आपका दिया हुआ वोट ट्राएगा नहीं जाएगा, और ये आप हुकूमत जो है, नून लीग की हुकूमत जो है, ये महंगाई में कमी करेगी? कमी करेगी इंशाल्लाह, कुछ कमी करेगी। है उम्मीद? हाँ जी बहुत उम्मीद है। कब तक करेगी अंदाज़न? देखिए जब तक आजरा जी अगली सांस का पता कोई नहीं है, पता नहीं हमारे जिंदा रहते हुए महंगाई कम होती है, हमें नजर आती है कि नहीं? जी जी ऐसे ही है, जिंदगी मौत का तो पता नहीं है। दुआ करते हैं अल्लाह करे आ जाए। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हालचाल पूछते हैं इनका, और पूछते हैं कि इनको भी मुआवजे नजर आ रहे हैं, ये नहीं नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह पाक। किस तरह ने टमाटर टमाटर है 100 रुपये किलो। और लहसन रखे है, अदरक रखी। हाँ। अदरक फर्क क्यों है दो में? अदरक और देसी या चाइना। अच्छा मरियम औरंगजेब का नाम सुना है ये कभी? मरियम नवाज नहीं, मरियम औरंगजेब। हाँ सुना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਬਹਾਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ 8000 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28000 ਘੱਲਿਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ 14 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ? 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। 14 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ? ਬਕਵਾਸ ਆ। ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਲਿਆ, ਐਤਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ महंगाई घटी को नजर आई है कि नहीं? नहीं नजर आई। जी भाईजान खैरियत से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक है? शुक्र अल्लाह। महंगाई कम हुई कोई नजर आई है या नहीं? कुछ भी नहीं भाईजान। क्या करते हैं आप? हम भी रेडी लगाते हैं। महंगाई कम नजर नहीं आई? नहीं आ रही, कारोबार के हालात नजर ही नहीं आ रहे। मरियम औरंगजेब साहिबा को ये मौजा नजर आया है होता हुआ कि ये बहुत बड़ा मौजा है कि इतनी जल्दी महंगाई इतनी कम हो गई है? कुछ भी कम नहीं हुआ भाईजान, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा है, तनख्वाहें वगैरह है नहीं, कारोबार है नहीं है। हम रेडी वाले हम फल लगाते हैं, इधर रोड पे खड़े होते हैं, इधर सारे मतलब बहुत नुकसान भी भुगतते हैं, लेकिन कारोबार फिर वैसे भी नज़र नहीं आ रहा। कम होती नहीं नजर? ना बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज़ की कीमत आपको कम होती नजर आई? नहीं,
कुछ भी नहीं, वहीं की वहीं है। पेट्रोल की कीमतों में बिजली कम है तो अगर गैस की कीमत कम की है तो पेट्रोल बढ़ा दिया, अगर पेट्रोल कम किया तो बिजली बढ़ा दी है, अगर बिजली कम किया तो गैस बढ़ा दिया, बस ये काम है। वोट किस हुकूमत को दिया था आपने? नून लीग को। तो नून लीग को क्या सोच के आपने वोट दिया था कि महंगाई कम करेंगे, बेहतरी करेंगे कुछ, या वैसे अच्छे लगते हैं? हाँ जी, इसलिए दिया था क्योंकि महंगाई कम करेंगे। शुरू से ये नून लीग की नहीं की, कुछ भी नहीं किया। ये भाईजान ने अंगूर लिए, केले लिए, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम जी। तो कितने के लिए अंगूर? ये 600 रुपये किलो लिए अंगूर, और 2 बंदों के पास ही लगे हुए, वो कह रहे इसके अलावा है कि कहीं नहीं, तो यहीं से मिलेंगे। 600 रुपये किलो? हाँ जी। मज़ा आ गया है, क्या करें, मज़ा आ गया जी, क्यों नहीं जी, महंगाई का तो मज़ा आ गया। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि महंगाई बहुत कम हो गई है और ये बहुत बड़ा मौज है कि इतनी जल्दी इतनी कम हो गई है महंगाई। ये तो इनको सर खुद ही देखना चाहिए। एक तो होता है कि बंदा मरा हुआ है कि उसकी 800 रुपया दिहाड़ी है या 1000 रुपया दिहाड़ी है, वो बंदा क्या करेगा। मैं अभी से 19,000 रुपया मैं बिल उतार के आया हूँ, मेरे पास रसीद पड़ी हुई है बिजली का। रिलीफ मिला था 14 रुपये वाला? रिलीफ मिला है 3000 रुपये का, ठीक है, और 3000 का रिलीफ मिल गया है, और 600 रुपया वहाँ से बढ़ा दिया, 6000 बढ़ा दिया है, 3000 रिलीफ दे दिया है। वो बंदों को ना पागल बनाया हुआ, फुद्दू बनाया हुआ कि चल यार वाम जो जैसी भी है बैलगाड़ी की तरह आगे जो है उनको, तो ये चल रही है। महंगाई तो बस इस तरह है कि बंदा कोई चीज़ खरीदने निकले तो बंदा वैसे घूम के घर चला जाता है। मरियम औरंगजेब फिर क्यों कह रही है कि मौजा हो गया, महंगाई कम हो गई? ये बस इनकी आज की ये इनके प्रोपेगेंडा ये। हाँ जी, ये जी मरियम औरंगजेब साहिबा जो कह रही हैं महंगाई कम होगी और मौजा हुआ है, वो मौजा ये मेरे हाथ में है जी। अभी 600 रुपये किलो, ये इतने से अंगूर 600 रुपये किलो ये भाईजान लेके आ रहे हैं, ये मौजा हुआ है जी मरियम औरंगजेब साहिबा। ये देख लें आपका मौजा। बाजार में आप आएँ कोई भी चीज़ लेने, एक एवरेज मजदूर की तनख्वाह 32,000 हुकूमत ने फिक्स की है या 32,500 फिक्स की है, यानी कि रोज़ाना का तकरीबन 1000 रुपया बन गया जी। अब रोज़ाना का तकरीबन 1000 रुपये में 600 रुपये किलो अंगूर हैं, यानी कि आधी से ज़्यादा दिहाड़ी अंगूर ले गए जी। उसके अलावा ये मतलब अंगूर की बात आप छोड़ने चलें, ठीक है जी, आपके लिए ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है जी, ये शौकीन अफरादी खाते हैं फल, तो बेसिक नेसेसिटी पे आ जाती हैं जी। आपने घर में आटा लेना है, आपने घर में घी लेना है, आपने घर में सब्ज़ी लेनी है, वो सब्ज़ी पकानी है, सिर्फ आटा घी सब्ज़ी पकाने में 1000 रुपये से ज़्यादा खर्चा आपका एक्सीड कर जाता है। उसके बाद घर का किराया, बिजली के बिल, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की अद्वियात और दीगर अखराजात, जिसमें 250 रुपये लीटर पेट्रोल भी है, जो कि अभी बहुत सस्ता हो चुका है, लेकिन फिर भी 250 रुपये लीटर है पेट्रोल, जिसमें ये भी शामिल है। ये बाकी सारे अखराजात वही उसी मौजे से हो सकते हैं जो मौजा मरियम औरंगजेब साहिबा को नज़र आ रहा है, जो मौजा आवाम के लिए नहीं है लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा के लिए है। जो मौजा बज़ाहिर बताया तो जा रहा है, लेकिन है कहाँ पे ये पता नहीं चल पा रहा अभी तक। तो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई मौजा आप बता रही हैं तो वो मौजा हो भी जाए जी। अव्वल ग्राउंड लेवल पे अगर अभी देखें अभी तक तो ऐसा कोई मौजा मौजूद नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, हमारे पास वक्त खत्म हो गया ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।